Welcome back, everyone. I am CSCA में आदित्य जवर, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CA में. I am also the India's youngest company secretary. पिछला लेक्चर हमने जर्नल एंट्री के बारे में देखा था. आज जर्नल एंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक चीज सिखाने वाला हूं पर्टिकुलरली, जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. सबसे पहले आप मुझे इनका मतलब समझाइए. कोई भी समझाइए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब समझाइए फटाफट. तो इसका जवाब आप जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मेन फर्क क्या है. ठीक है, आइए देखते हैं. सब जने ऑनलाइन खरीदी करते हैं, फ्लिपकार्ट पे खरीदी वरीदी कुछ करते हो आप लोग. ठीक है, चलो अपन फ्लिपकार्ट से खरीदी करते हैं. ये रही फ्लिपकार्ट, टक गए इसके ऊपर. क्या खरीदना है? गाड़ी खरीदे क्या, आईफोन खरीदना है, क्या खरीदना है? एरोप्लेन. क्यों? काका जी छोड़ के गए थे इस पे एरोप्लेन. अभी तक तो आया नहीं है एरोप्लेन बिकने में. लेट से फॉर एग्जाम्पल इतने सारे मोबाइल से, लेट से मान लो अपन एक मोबाइल ही खरीदते हैं, आज आईफोन ही खरीदते हैं बस. अच्छा मुझे ये बताओ, ये आईफोन कितने का है? 45,000 का. ये वाला कितने का है? 65 का है. ये कितने का है? 74,900 का. ठीक है, ये घड़ी कितने की? 215. ये घड़ी कितने की है? 27,000. ये कितने की है? ये कितने की है? अरे यार तुम लोगों की आंखें खराब है क्या? सब लोगों की, सब लोगों की आंखें खराब है. एक साथ कैसे हो सकती है सब लोगों की आंखें खराब है? बेचारा इतने बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा है 2499 में, तुमको दिख ही नहीं रहा है. यहाँ पे 54,000 लिखा, तुम एक भी नहीं बोल रहे. सब जन क्या कर रहे हैं, ये बड़ा फिगर दिख रहा है बोले ये बोल देते हैं अपन. ये वाला क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? हाँ, आप लोगों की आंखें खराब है. नेट माइनस करके बोलते हैं डायरेक्टली. ये मतलब ये 54,000 दिखा है, मतलब एक्चुअली प्राइस है ही नहीं. प्राइस कौन सी? प्राइस यही है. प्राइस यही है. ये क्या है? डिस्काउंट करके है मतलब. अच्छा तुम्हारे लिए कौन सी एप्लीकेबल है? ये की है, ये 27 एप्लीकेबल है. ठीक है, ये घड़ी 2500 की, तुमको बेचारा कितना 799 में दे रहा है. कितना प्यार करता है वो तुमसे, कितना प्यार करता है वो तुम लोगों से. तुमसे कितना उसको लगाव है कि तुम लोगों को 2500 का माल 215 में दे रहा है, 1499 का माल 215 में दे रहा है. कितना अच्छा आदमी, तुम्हारा कितना सोचता है. ये सोचता है कि नहीं सोचता? मेरे को ये बताओ. सोचता है ना तुम लोगों का? तुम लोगों से बड़ा लगाव होगा फॉर एग्जाम्पल भावना से, फ्लिपकार्ट को बड़ा लगाव है फॉर एग्जाम्पल, तभी तो भावना को 215 रुपए दिखा रहा है. ऐसा नहीं है, तुमसे कोई लगाव नहीं है उसको. दृष्टि से लगाव होगा तभी 215 दिखा रहा है. ऐसा नहीं है तुम लोगों से. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लक्ष्मी अगर देखती है, ये लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी है, ऐसा दो लक्ष्मी है, फिर तो लक्ष्मी लक्ष्मी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के ये लक्ष्मी को ही 215 में देगा, मतलब ये मानसी मांगेगी तो 215 में नहीं देगा, ये इसको भी देगा. मीत मांगेगा तो 215 में ही देगा. इसको बेचना कितने में? एक्चुअली 1499 में बेचना है कंपनी को या 215 में बेचना है कंपनी को? बेचना है उसको 215 में ही है. तो फिर वो ऐसा क्यों दिखाता है तुमको 1499 और फिर दिखाता 215? फिर वो ऐसा क्यों दिखाता है तुम लोगों को कि ये 1499 215? ऐसा क्यों? जब 215 ही लिखो ना फिर सीधा. क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है? अरे बोलो ना. हाँ, डिस्काउंट सर यहाँ पे दिखता है ना 85% ऑफ, तो हम थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि सर देखो ये घड़ी तो एक्चुअली 1500 रुपए की है, हम लोगों को 215 में दे रहे हैं. ये घड़ी तो 54,000 रुपए की है,
मेरे से कंपनी को बहुत लगाव है, मेरे से कंपनी बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मेरे को 27,000 में दे रही है, 50% ऑफ में, है ना। ये घड़ी देखो कितने की है, 2,000 की घड़ी बोलो, और अरे वाह वाह, 274 में 3 घड़ी, और क्या चाहिए लाइफ में तुमको, बोलो। 200, अरे एक्चुअली घड़ी 2,000 की, लेकिन क्या है, उसको तुम लोगों से लगाव है, इसलिए बेचारी कंपनी तुमको 274 में दी है। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, उसको तुमसे कोई लगाव वगाव नहीं है, उसको सिर्फ तुमको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, तुमको अपनी तरफ खींचना है, तुमसे उसको ट्रेड बढ़ाना है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ये ऑफर निकालते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाओ। 15,000 की घड़ी है, 557। अच्छा, तुम लोग अपने दोस्तों को बोलोगे तो कितने की घड़ी बोलोगे, 15,000 की बोलोगे या 5,580 रुपए की बोलोगे? 15,000 की बोलोगे। तो 15,000 की जिस दिन बोलोगे उस दिन दोस्त क्या करेगा, फ्लिपकार्ट खोलेगा, टाइप करेगा, आ जाओ, आ तो 5579 नीचे, झूठ बोलती है मेरे को, 15,000 की बोलती है, 15,000 तो है ही नहीं है, ऐसे बोलेगा ना, उसको पता होगा तो। अच्छा, इसका मतलब तो उसको भी वो उतने में मिलने वाला है। तो रियल में तो ये कोई घड़ी 5,000 15,000 की है ही नहीं, उसको बेचना ही उतने मिलता। आप लोग कई जगह पे जाते हो, लड़कियां बड़ी सेल वर्ड से आकर्षित हो जाती है, सेल, ठीक है, लड़कियां खतरनाक ऐसे सेल वर्ड देखती है और एकदम आकर्षित हो जाती है, सेल ऑन साड़ी, ठीक है। अपन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, अरे यार ये लोग थोड़ी चाहिए मेरे को, हाँ हाँ, ग्रैंड सेल अप टू 60% ऑफ, क्यों लगाया उसने? 10,000 की साड़ी तुमको 4,000 में दे रहा है, कितना लगावे तुम लोगों से, क्यों लगाया इतना बड़ा बड़ा उसने, क्यों लगाया बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। सो आप लोगों ने कई बार गए होंगे अगर दुकानों पे, तो यहाँ पे सब बड़ा सा एक बोर्ड आता है, ग्रैंड सेल अप टू 60% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 80% ऑफ। तो उनको तुम लोगों से बहुत ज्यादा लगाव है, कोई लगाव होगा नहीं है, उनको माल बेचना ही एक्चुअली उतने में, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप गए किसी जगह पे, तो कई जगह पे कुछ दुकानें होती है, जैसे लिखती है सेल 80%, दुकान खाली करवाती, माल बेचवानु छे, ठीक है, फिर लिख देते, मतलब मुझे दुकान खाली करके जाना है, तो ये माल मैं डायरेक्टली बहुत कम में 80% ऑफ में दे रहा हूँ, वो दुकान पिछले 4 साल से खाली हो ही रही है, मैंने लगा हुआ यही बार दुकान खाली करना है, 80% तक डिस्काउंट लेके जाओ, और 4 साल से वो खाली होती रही, तो अभी तक खाली नहीं हुई, स्टॉक अभी तक बिका नहीं उसका। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होके अंदर आए, ट्रेड बढ़े, उसका उसका क्या बढ़े, ट्रेड बढ़े, उसका व्यापार बढ़े, इसीलिए उसको व्यापार बटाव कहा जाता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे व्यापार बटाव, मतलब इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट। एक्चुअली डिस्काउंट होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ उल्लू बनाने की, ठीक है। कई जगह पे जेन्युइनली होता है, मना नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी जगह पे सही में बेचारा 5,000 का माल तुमको 2,500 में दे रहा है, हो सकता है, सही में कई बार होता है। जैसे लास्ट डे होता है 31 मार्च में, बहुत सारी जगह पे भी ऑफ लगा हुआ है, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो बोलते हैं भैया 31 मार्च है डायरेक्ट, कई बार फ्लैट डिस्काउंट अपन को मिल जाता है, कोई कोर्स वोर्स अपन खरीद रहे, बोले 14,000 का माल 7,000 में, क्यों दे रहा है वो? कई बार जेन्यून है, बट कई बार तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होता है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स है, ये बड़ी सी दुकान है, यहाँ पे चप्पल बेच रहे हैं बेचारे, ये चप्पल जो है मान लो इन्होंने रखी है 2,000 रुपये, लोग आते हैं ऐसे देख चले जाते हैं, ये भाई है, ये मेरे से पड़ा हुआ है बेचारा, तो इसके कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको पता है कस्टमर को कैसे आकर्षित करना है, तो इसने क्या करा, इसने यहाँ पे ऐसा बड़ा सा बोर्ड मारा, फ्लैट 50% ऑफ, ऑफर वैलिड टिल 4,000, ऐसे बड़े अक्षरों में लिखा, ठाक ठाक 2,000। किसके भीड़ रहती है, इसके या इसके? ये कितने में बेच रहा है, ये कितने में बेच रहा है, बट फिर भी लोग इसके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये कस्टमर को इस तरीके से आकर्षित कर रहा है फ्लैट डिस्काउंट देकर। तो कस्टमर को एक्चुअली ऐसा लगता है, फील होता है कि 4,000 का माल है,
अभी डिस्काउंट की वजह से मेरे को 2000 रुपए ऑफ मिले हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये होता है कैश डिस्काउंट। अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रेड तो सबको ही मिलना है, वो तो रियल में है ही नहीं, डिस्काउंट ही नहीं हो तो कोई, लेकिन कैश तो सिर्फ उसको मिलेगा। मान लो भावना ही बोले सर मुझे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये 10 चप्पल खरीदने की 2000 वाली, 20,000 रुपए हो गए। बोले 2 महीने बाद पेमेंट करूंगी। मैंने कहा 2 महीने बाद नहीं नहीं नहीं, बोले 2 महीने बाद पेमेंट करूंगी। मैंने कहा अभी के भी पेमेंट करो, 10 टका और देता हूँ, अभी के भी पेमेंट करो, 10 टका और देता हूँ। मतलब मैंने 18,000 रुपये से तुरंत रोकड़ा ले लिया, माल दे दिया। इसने तुरंत मेरे को पेमेंट कर दिया 10 टका के डिस्काउंट के चक्कर में। क्यों करा, रुक जाना भैया, ये लोचा हो गया इधर। इसने मेरे को तुरंत पेमेंट कर दिया। क्यों करा भाई तुमने पेमेंट मेरे को तुरंत? क्योंकि तुमको पता है 2 महीने बाद तो देना ही है, अभी दे देते हो 2000 का फायदा तो उठाऊं कम से कम। तो ये डिस्काउंट सिर्फ इसको मिला है या इसको भी मिलेगा? कैश डिस्काउंट सिर्फ इसको मिला है, सिर्फ इसको मिला है। तो ये रियल में एक डिस्काउंट है, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को इसलिए रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को इसके लिए रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता है। ट्रेड डिस्काउंट तो सिर्फ एक तरीका है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे तुमने 50,000 का गुड्स है, बोला है 10 टका ट्रेड डिस्काउंट और बोला है 10 टका कैश डिस्काउंट। तो ऐसा अज्यूम करने का, जब भी कैश डिस्काउंट दिया हुआ है ऐसा अज्यूम करने का कि कैश का पेमेंट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो उड़ा दो 5,000 को, 5,000 तो ऐसे ही फालतू में उड़ाना है। तुम्हारे लिए तो एक्चुअली माल 45,000 का ही है, यही तुम्हारा एक्चुअल है जिसपे पे रिकॉर्ड होगा। लाइट से तुमने परचेज किया तो यहाँ पे परचेज लिख दो इधर वाले पे। अब इसमें से 10 टका कैश डिस्काउंट है, मतलब 4500 विल बी द कैश डिस्काउंट। दिस विल बी योर नेट कैश, ये है कैश और ये एक्चुअल डिस्काउंट जो तुम्हें रिसीव हुआ है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट तुमको मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है क्योंकि वो इनकम हो गई तुम्हारे लिए, और तुम्हारे जेब से रोकड़ा जा रहा है, कैश गोज आउट 40,500, 4500, 45,000। दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। सेम गोज विद द सेल। अगर ये चीज सेल हुआ है तो तुम्हारे जेब में पैसा आएगा, लेकिन डिस्काउंट तो तुमने दिया होगा। टू सेल्स सेम, कोई फर्क नहीं है, वर्किंग सेम होगी सभी की, ठीक है। कैश में आएगा लेट से 40,500, इधर आएगा 4500, इधर आएगा 45,000। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब कई बार इसको वो लोग थोड़ा क्या करते हैं और कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में ऐसा बोलेंगे 50,000 है, बोले 10 टका कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो तुरंत माइनस कर ही देने का, देखने का ही नहीं। 45,000 फिर बोलेंगे कि इसमें से 50% पेमेंट आ गया, 50% बाकी है। तो जब पेमेंट जितने पे आएगा उतने पे ही कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। तो पहले इसके 2 पार्ट कर देने का, पार्ट करके इधर लिखने का 22,500, इधर भी लिखने का 22,500। ये उधार वाला है, क्रेडिट वाला, और ये रोकड़े वाला है, कैश वाला। तो इसमें डिस्काउंट मिलेगा 10 टका। तो इसका डिस्काउंट कितना हो गया? 2250 रुपये। तो माइनस कर देंगे 2250 रुपये, तो ये आ जाएगा कितना हो गया? 20,000 2500 250, ठीक है। कितना हो गया? 20,250। और ये तो मिलेगा ही नहीं इस पर डिस्काउंट, क्योंकि इसमें रोकड़ा चुका है ही नहीं। तो ये एक तरह से कैश है, ये डिस्काउंट है और ये क्रेडिटर है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? सेम चीज में परचेज तो बेचारा ये जो अमाउंट है यही रहेगा 45,000। टू कैश में कितना गया? 20,250 रुपये, ठीक है। टू डिस्काउंट में कितना गया? अरे भाई 2250 रुपये, इनकम है इसलिए। और टू क्रेडिटर कितने का है? क्रेडिटर इज द गिवर, तो ये लिखा 22,500। दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। आई होप आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का एक्चुअल मतलब पता चल चुका होगा। सो इसके अगले लेक्चर के अंदर हम जर्नल एंट्रीज के और एडवांस टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक जो मैंने लिया है वो आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। टाटा, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करते रहिए और एजे क्लासेस को सदैव फॉलो करके रखिए।